हेलो BSH स्क्वाड, कैसे हैं आप सब। तो मेरी स्टॉक मार्केट की सीरीज़ तो फिनिश हो चुकी है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। एंड इसी के साथ ऑल्टरनेटली मेरी सीरीज़ एक और भी चलेगी, वो है द आर्ट ऑफ सिडक्शन। दोनों सीरीज़ पैरेलली चलेगी, इस बात का ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि पहले ये वाली सीरीज़ कंप्लीट होगी लॉ ऑफ पावर एंड देन वो कंटिन्यू होगी। अब दोनों चीज़ें पैरेलली साथ साथ चलेंगी। तो लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। सोचो तुम एक हॉस्पिटल में हो या एक या स्कूल में हो, स्टूडेंट हो, या कोर्ट में हो, या सीनियर डॉक्टर के साथ एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, या तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो एंड क्लाइंट मीटिंग में हो, ठीक है, और अपने सीनियर के साथ वहाँ पे गए हो, या तुम एक बिजनेस ओनर हो एंड अपनी टीम के साथ एक बोर्ड मीटिंग में बैठे हो। तुम इसमें से कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। एंड तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपने सीनियर के साथ या जो पावर अथॉरिटी पे बैठा है उसके साथ मीटिंग में, या अगर तुम डॉक्टर हो तो किसी एक बड़े ऑपरेशन में तुम वहाँ पे अवेलेबल हो। और अब कैच ये है कि तुमने एक ब्रिलियंट आइडिया दे दिया ओपनली अपने सीनियर के सामने, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो एक सीनियर डॉक्टर हो, क्योंकि तुम जूनियर डॉक्टर हो, और वो सीनियर डॉक्टर के सामने तुमने ओपनली एक ब्रिलियंट आइडिया दे दिया। तो और तुम्हारे सीनियर का मुंह बन गया और तुम्हें लगा वाह, मैंने तो उनको इम्प्रेस कर दिया। बट रियल में तुमने उन्हें इम्प्रेस नहीं किया था, तुमने उनके ईगो को हर्ट कर दिया था। तुमने उनके ईगो को हर्ट कर दिया था। लॉ नंबर 1 यही कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने बॉस को छुपाओ मत, कभी भी उनसे लाइमलाइट को मत छीनो, कभी भी उनसे आगे चमकने की कोशिश मत करो। देखो, मेक योर मास्टर्स अपीयर मोर ब्रिलियंट दैन दे आर एंड यू विल अटेन द हाइट्स ऑफ पावर। हमें पावर स्ट्रक्चर के गेम में आगे बढ़ना है, ना कि हमें क्रेडिट लेना है। डम पीपल टेक क्रेडिट्स एंड स्मार्ट पीपल गिव क्रेडिट्स। डम पीपल टेक द क्रेडिट एंड स्मार्ट पीपल गिव द क्रेडिट, बिकॉज उनको पता है कि मुझे चमकना नहीं है, मुझे इस पावर स्ट्रक्चर के गेम में आगे बढ़ना है। और ये तभी हो पाएगा जब जो मेरे सीनियर्स हैं, जो पावर पोजीशन पे हैं, उनको अगर मैं उनके ईगो को हर्ट नहीं करूँगा, अगर मैं उनको ही चमकने दूंगा। कई बार क्या होता है, अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आप वहाँ पे हो, एक क्लास में प्रोफेसर हैं, उनको वो टॉपिक उतना अच्छे से नहीं आता, बट आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक आता है। एंड आपने एक क्वेश्चन, एक डाउट एक बच्चे ने पूछा था, और क्योंकि वो प्रोफेसर वो जवाब को नहीं दे पाए, और आपने ये सोचते हुए कि ठीक है, अगर ये जवाब मैंने दे दिया तो वो प्रोफेसर मुझे अपनी आंखों में बैठा लेंगे या मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे और वो मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। बट हो गया ऑपोजिट, वो प्रोफेसर आपको इग्नोर करना चालू कर देगा, वो प्रोफेसर आपको अंडर एस्टिमेट करना चालू कर देगा। सेकंड केस लेते हैं। मान लो आप एक जूनियर डॉक्टर हो और एंड सीनियर डॉक्टर के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है ऑपरेशन परफॉर्म करने की। एंड आप ऑपरेशन थिएटर में, और जो वहाँ पे और भी असिस्टेंट्स हैं उनके सामने आपने अपने सीनियर डॉक्टर को कोई एक आइडिया दे दिया, या कुछ एक ऐसी चीज़ बता दी ओपनली जिससे उनकी एक्सपर्टीज़ पे डाउट क्रिएट हो गया, उनके असिस्टेंट्स को या फिर खुद के उनके माइंड में जो आपके सीनियर डॉक्टर हैं। या फिर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप जूनियर हो, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, और आप अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर के साथ एक ऑडिट में गए हो या एक मीटिंग में गए हो, और वहाँ पे आपने क्या किया, अपने सीनियर से ज़्यादा बेटर आंसर दे दिया क्लाइंट के आगे, और क्लाइंट इम्प्रेस। या आप एक लॉयर हो, और लॉयर होके आपने कोर्ट में क्या किया, जो आपके सीनियर थे उन्होंने जो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट पेश किया, आपने उनका एक अच्छा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट दे दिया, जिससे जज तो इम्प्रेस हो गया, लेकिन जो आपका सीनियर लॉयर है अब वो आपके करियर को ब्लॉक कर देगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं।
आप एक बिज़नेस ओनर हो, आप एक एम्प्लॉई हो, और आप एक बिज़नेस जो आपके बॉस हैं उनके साथ एक मीटिंग में गए हो। उस मीटिंग में जाके आपने क्या किया, अपने आइडियाज़ से, अपने बातों से क्लाइंट का दिल जीत लिया, और वहाँ पे ऐसा लगा कि ये जो एम्प्लॉई है ये बॉस से ज़्यादा स्मार्ट है, इसको ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स आती हैं, इसको ज़्यादा नॉलेज है, इसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है, इसके बॉस को तो कुछ नहीं आता। तो ऐसे करके अगर आपने अपने बॉस की ईगो को हर्ट कर दिया तो वो दिन दिन क्या, उसी दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, और आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, आपके जो पावर पोजीशन में जो बैठे हैं, वो सबकॉन्शियसली आपको नुकसान पहुंचाएंगे। वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वो आपका हर संभव प्रयास करेंगे आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का। ये रूल यही बोलता है, वाई यू शुड नेवर ब्रेक दिस लॉ, जो बता रहा हूँ मैं। तो अब सवाल उठता है कि करें क्या। सोल्यूशन पे भी आ जाते हैं। मान लो आप स्टूडेंट हो, प्रोफेसर से किसी बच्चे ने एक डाउट पूछा, आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है, बट आपका प्रोफेसर अटक रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है। तो आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। इस सिचुएशन को आप क्या करोगे, आप हाथ अपना हैंड रेज करोगे, आप बोलोगे, सर आपने एक बार एक चीज़ बताई थी, आपने एक बार एक सोल्यूशन बताया था, उससे इंस्पायर्ड होके उस सोल्यूशन को देख के मेरे माइंड में कुछ क्लिक कर रहा है, क्या मैं एक ट्राई कर सकता हूँ इसका आंसर देने का। एंड तब आप अपनी बात को प्रोसीड कर सकते हो। ऐसे मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है, आप इससे भी अच्छे वे में बोल सकते हो कि जस्ट आपके इंस्पिरेशन से, आपके पढ़ाने के तरीके से वो चीज़ मेरे दिमाग में ओपन होके आई है, और मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ बट ऐसा हो सकता है, एंड क्यों ना एक बार सर मेरे को आप मौका दे तो मैं एक बार ट्राई करके देखूँ। ऐसे करके आप बोल सकते हो। मान लो आप कोर्ट में हो, आप एक जूनियर लॉयर हो, आप प्रैक्टिस करो, इंटर्नशिप करो, सीनियर के सामने आपको एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है, तो आप सीधा बोल सकते हो, सर जैसा कि आपने मुझे आज तक सिखाया है उस बेसिस पे मैं अपनी बात सामने रखना चाहता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ। और आप अपनी बातें ऐसे बोल सकते हो। या फिर आप डॉक्टर के सामने खड़े हो, सीनियर डॉक्टर हैं, आप उनसे सीख रहे हो, उनके अंडर हो, आप बोल सकते हो, सर आपने जितना भी मुझे आज तक नॉलेज दिया है, जितना मैंने आपसे सीखा है, उससे इंस्पायर होके उसको थोड़ा सा ट्वीक करके मैं एक आइडिया आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप मुझे बताना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, एंड देन अगर आप बोलें तो मैं प्रोसीड करूँ। ऐसे करके आप अपनी बातों को सामने प्रेजेंटेबल वे में रख सकते हो, क्योंकि हमें क्रेडिट नहीं लेना, हमें पावर स्ट्रक्चर गेम में आगे बढ़ना है। एंड सेकंड चीज़, ये पूरा कंटेंट मैं अपनी वेबसाइट बहुत सिंपल है .com, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं पिन करवा दूँगा वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को वहाँ पे भी देख सकते हो, और उसी के साथ वहाँ पे प्रॉपर ये कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। आप उसमें पढ़ भी सकते हो प्रॉपर डिटेल में लॉ नंबर 1 जो है नेवर आउटशाइन द मास्टर। तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, और अच्छे से एग्जाम्पल दिए, और अच्छे से समझ जाओगे। और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, और बहुत कुछ आने वाला है और तबाही मचने वाली है यूट्यूब पे। बाय।